दिल्ली में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को ऑडी कार ने कुचल दिया। फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को ऑडी कार ने कुचला है। पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए हादसे की सूचना मिली थी। दिल्ली पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया है और सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना वसंत विहार इलाके की बताई जा रही है। तो रैश ड्राइविंग का मामला एक बार फिर से सामने आया है। ये घटना वाकई में कई सवाल खड़े करती है कि आखिर लोग ट्रैफिक रूल्स को ताक पर रखकर किस तरह से कार ड्राइव करते हैं। इससे पहले भी दिल्ली में इस तरह के मामले देखने को मिलते रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गंभीर चिंता का विषय भी है। दिल्ली से टुडे न्यूज के संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। विशाल, क्या कुछ जानकारी है? दिल्ली पुलिस की इस पूरे घटनाक्रम में जांच कहां तक पहुंची है और आरोपी क्या पुलिस की गिरफ्त में है? क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है रैश ड्राइविंग को लेकर? तो देखिए, ये घटना दरअसल 9 जुलाई की है, जहां पर रात को लगभग 1:45 बजे इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को मिलती है। वसंत विहार इलाके की घटना है, जहां पर एक लग्जरी गाड़ी ऑडी, तो जो कि सिक्किम का उसमें नंबर प्लेट था और उसको एक 40 वर्षीय युवक चला रहा था। उसने जो है नशे की हालत में कुछ फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिस वजह से 5 लोगों को काफी गंभीर चोटें आई हैं और घायलों का इलाज जो है नजदीकी अस्पताल में अभी तक जारी है, जिसमें से जो सबसे छोटा जो पीड़ित था, जिसकी उम्र 8 वर्ष है, वो एक बच्ची है, उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। और फिलहाल अगर आरोपी की बात करें तो मौके पर ही दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि आरोपी ने नशे की हालत में गाड़ी को ठोक दिया था, जिस वजह से गाड़ी का जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से खत्म हो गया था और गाड़ी चालक जो है वो भी सुरक्षित जरूर बाहर निकाला गया, लेकिन वो नशे की हालत में धुत पाया गया। तो उससे आगे की पूछताछ में दिल्ली पुलिस को पता लगा कि आरोपी दरअसल नोएडा से द्वारका की ओर जा रहा था और वहां पर उसका जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, लेकिन वो उस दौरान काफी नशे की हालत में था, जिस वजह से उसने गाड़ी जो है फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ा दी थी। विशाल, सवाल यह है, उसकी पहचान हो पाई है क्या? कौन है, क्या नाम है उसका, कहाँ का रहने वाला है? गाड़ी तो सिक्किम नंबर की आप बता रहे हैं, आरोपी कहाँ का है, इसके बारे में कुछ पहचान हो पाई है? बिल्कुल, देखिए, आरोपी की पहचान दिल्ली पुलिस ने कर ली है। आरोपी की जो गाड़ी है वो सिक्किम से रजिस्टर्ड है और दिल्ली में वो चला रहा था। हालांकि दिल्ली में वो काफी लंबे समय से रह रहा था, लेकिन वो नोएडा से होते हुए द्वारका की ओर जा रहा था और वहां पर उसका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। इसको लेकर ही वो इसी सिलसिले में जा रहा था और हालांकि रात का समय था, इसलिए वो नशे की हालत में भी धुत पाया गया। पुलिस अब आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? पीड़ितों का क्या कुछ हालात हैं? तमाम सवाल हैं विशाल, जिनका जवाब तलाशना बाकी है। आपकी बातचीत हो पाई हो, कुछ जवाब मिल पाया हो? बिल्कुल, देखिए, पीड़ित जो है उनमें से जो 2 लोग हैं, 5 लोग घायल हुए हैं और 2 लोगों की हालत जो है वो पहले से काफी स्थिर मानी जा रही है। वहीं सबसे नाजुक हालत अभी जो 8 वर्ष की बच्ची जो घायल हुई है उसकी बताई जा रही है। बाकी अन्य जो पीड़ित हैं उनको भी अस्पताल में लगातार उनका इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द जो है पीड़ित वो सुरक्षित हो जाए। आप बिल्कुल सेफ जोन में आ जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। विशाल, अब सवाल यह है कि जब घटनाक्रम हुई थी, क्या कुछ पुलिस से जांच में ये भी पता लग पाया कि ऑडी सवार जो युवक था वो अकेला था उस वक्त गाड़ी में जब ये घटनाक्रम हुआ, या उसके साथ कुछ और भी लोग मौजूद थे? जी सौरभ, बिल्कुल, जो गाड़ी चालक था वो अकेला था और उस दौरान ऊपरी नशे की हालत में धुत था और गाड़ी से जो है दारू की बोतलें भी बरामद की गई हैं। विशाल, एक सवाल है, वो सवाल ये कि क्या पुलिस ने इस दरमियान चेक नहीं किया? चेक पोस्ट नाके नहीं थे जब घटनाक्रम हुआ? उस दरमियान क्या लिकर चेकिंग होती है कि जिसमें पता लगता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं है? क्या उन तमाम बैरियर्स को वो तोड़ता हुआ निकल आया आसानी से और ये घटनाक्रम हो गया? कहीं बड़ी लापरवाही है पुलिस की? क्योंकि रात को लगभग 1:45 बजे की घटना है, तो जाहिर तौर पर उस जिस रास्ते से वो आया होगा वहां पर पुलिस की चेकिंग से वो जरूर बचता हुआ आया होगा, जिस वजह से पुलिस ने उसे बीच में कहीं नहीं दबोचा। और जब एक वसंत विहार इलाके पर वो पहुंचा तो एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप था, जहां पर उसने अपनी गाड़ी का संतुलन खोया और गाड़ी को जो है उसने फुटपाथ पर चढ़ा दिया। बिल्कुल विशाल, सवाल ये भी है कि पुलिस की गश्ती होती है क्या रात में जिस क्षेत्र में यह घटनाक्रम हुआ? देखिए, गश्ती पुलिस की लगातार हर चेक पॉइंट्स पे की जाती है, लेकिन
कुछ इलाके जरूर ऐसे रह जाते हैं जहां पर पुलिस नहीं पहुंच पाती और इसी वजह से कुछ घटनाएं जो है लगातार राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आती हैं। तो ऐसे में अब पुलिस को काफी ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर रात के समय जो लोग रैश ड्राइविंग करते हैं उनको पकड़ने के लिए एक अभियान बिल्कुल। चलाया जाए और ऐसे लोगों को दबोचा जाए जो लग्जरी गाड़ी चलाते हैं और उसके बावजूद जो सड़क पर जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, बिल्कुल। उन पर गाड़ी चला देते हैं। बिल्कुल, अब सवाल है कि आगे पुलिस की कार्रवाई किस तरह की देखने को मिलती है। शायद अगर ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला होता और पहले पकड़ लिया जाता तो ये घटनाक्रम होता नहीं। गश्ती है, पुलिस पे भी कई सवाल खड़े होते हैं और आरोपी युवक पे तो कार्रवाई बनती है। क्या कुछ कार्रवाई पुलिस करेगी, देखना होगा। बहुत शुक्रिया विशाल।